जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ मतलब पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, उससे पहले लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन कुछ नहीं है इसमें। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ हिस्ट्री होता है और वो किस पे डिपेंड करता है कि भैया इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कौन से ऑर्गेनिज्म को क्या कंडीशन मिला है, कैसे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर मिला, उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और अडेप्ट कर लिया। और हर ऑर्गेनिज्म का वेरिएशन अलग है। मतलब कैसे सिंपल दिखाता हूँ एग्जाम्पल। सो कोई भी पॉपुलेशन हो इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव फिटनेस मतलब ये आर वैल्यू का बात कर रहा है। आर वैल्यू मतलब क्या, बढ़ने का बात कर रहा है पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन अपना नंबर बढ़ाने का ही कोशिश करेगा, ठीक है, चाहे कोई भी हैबिटेट में वो रहते हैं, ठीक है। सो अंडर ए स्पेसिफिक सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, चाहे कोई भी वहाँ कंडीशन रहे, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करेगा टुवर्ड द मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी कि बढ़िया से रिप्रोड्यूस कर पाए। और इसी तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म ब्रीड सिर्फ एक बार ब्रीड करता है, जैसे सैल्मन फिश, बेम्बो 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करेगा और मर जाएंगे, पर एक ही बार करेगा ना। और वहीं कोई ब्रीड जो होता है मेनी टाइम्स ब्रीड करते हैं, जैसे बर्ड्स, मैमल्स। कोई आपका ऑर्गेनिज्म स्मॉल साइज का ऑफस्प्रिंग बनाता है पर बहुत ज़्यादा बनाता है, जैसे ऑयस्टर, पेलाजिक फिश। और वहीं कोई बनाएगा स्मॉल नंबर ऑफ स्पेसीज, स्मॉल नंबर बट लार्ज साइज स्पेसीज, जैसे ह्यूमन, बर्ड्स, ठीक है। सो वही बता रहा है कि आपका इकोलॉजी सजेस्ट करते हैं कि लाइफ जो होता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इवॉल्व इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट इम्पोज बाय द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लिव। कि जहाँ भी वो रह रहे थे इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जो बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन था उसके बेसिस में इवॉल्व होकर हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ का स्ट्रेटेजी जो है अलग अलग है, ठीक है ना। पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब क्या, कोई भी पॉपुलेशन तो अकेला नहीं रह सकता है कि नहीं। देयर इज़ नो सच हैबिटेट, कोई ऐसा हैबिटेट है नहीं जहाँ कि आपका स्पेसीज जो है सिंगल स्पेसीज रहे। इवन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है, एक से ज़्यादा स्पेसीज रहना ही पड़ेगा, वरना एक स्पेसीज का भी सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। इवन प्लांट स्पेसीज का भी बात करो जो अपना खाना खुद बनाता है, उसको भी माइक्रोब्स का ज़रूरत पड़ता है ताकि माइक्रोब जो है ब्रेक डाउन कर दे ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट उसको दे फॉर एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली प्लांट पोलिनेशन करवाने के लिए पता है आपका बी करता है, आपका फिर स्नेल करते हैं, फिर स्नेक भी करते हैं। सो अगर सिर्फ प्लांट ही स्पेसीज है, पोलिनेशन करने वाला है नहीं, तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। सो कोई स्पेसीज अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन 2 प्रकार का है, देख लीजिए, सिंपल है। अगर दो अलग, ये एक अलग स्पेसीज, ये अलग स्पेसीज, दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंटर मतलब अलग अलग, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और दो सेम स्पेसीज के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है जैसे ह्यूमन, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है। सो ये समझना था। और आगे का बात मैं आपको समझा रहा हूँ कॉपी से बढ़िया से, फिर बुक में भी समझा दिखा दूंगा एक बार, पर कॉपी विल बी द बेस्ट, ट्रस्ट मी। चलो, और ये जो आपका स्मॉल साइज और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बच्चा बनाते पर स्मॉल साइज पर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। सो ऐसा वाले को हम बोलते हैं आर सिलेक्टेड स्पेसीज। याद रख लेना, क्या आर सिलेक्टेड। आर मतलब क्या, नेचुरली इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखते हो ऑयस्टर बहुत बच्चे देते हैं एक बार में, फिशेस बहुत बच्चे देते हैं ना। ह्यूमन तो क्या है 9 महीना में एक बार देगा और फिर 2 साल बाद और एक आएगा सपोज, पर ऑयस्टर में एक बार में करोड़ों बच्चे आने वाले हैं, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो इस वाले को हम आर सिलेक्टेड बोलते हैं। और हम लोग जो है मेमल्स बर्ड, हम लोग का कैरिंग कैपेसिटी होता है पर्टिकुलरली, सो हम लोग हो गए के सिलेक्टेड स्पेसीज, ठीक है। ज़्यादा कम पॉपुलेशन बनाता है बट लार्ज साइज का बनाता है, प्रोड्यूसेस लेस नंबर। सो ये 2 टर्म याद रख लेना, आर एंड के सिलेक्ट स्पेसीज। पॉपुलेशन इंटरेक्शन मैंने जैसे कि बताया 2 होता है आपका। अगर डिफरेंट सेम स्पेसीज का बीच में हो गया तो क्या, इंट्रा, और डिफरेंट स्पेसीज का बीच में हुआ था आपका इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ना कुछ टर्म है आपका, ठीक है। अभी जो 2 अलग अलग स्पेसीज का बीच में इंटरेक्शन होगा, इट कैन बी योर बेनिफिशियल, इट कैन बी योर हार्मफुल हो सकता है, या फिर कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर बेनिफिशियल है तो हम उसको पॉजिटिव साइन देंगे, भाई पॉजिटिव, सही है एकदम पॉजिटिव, बढ़िया, लाभ हो रहा है। नुकसान हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है तो हम नेगेटिव साइन देंगे। और अगर न्यूट्रल है, ना लाभ ना लॉस, न्यूट्रल कंडीशन है इंटरेक्शन होने के बाद, तो हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 0, कोई फ़ायदा भी नहीं कोई नुकसान नहीं,
ठीक है। आइए कुछ टर्म को देखते हैं। डेट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगा दोनों पार्टी के बीच में। स्पेसिस ये ए है इधर में, स्पेसिस ए बी है, दोनों स्पेसिस के बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगा। इसी को, इसका बाद चैप्टर ख़त्म, इसी को मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमको बहुत याद रखना है, ठीक है, एग्जाम्पल हमको बहुत याद रखना है। अब म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल बात करूँ तो मैं, फिग प्लांट और वास्प का बीच में होता है। फिग प्लांट का फ्लावर में तो वास्प अंडा देता है और बदले में फिग प्लांट का पोलिनेशन हो जाता है। सो दोनों के बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है। प्लांट को बदले में क्या होता है तेरा, डेट इज उसका पोलिनेशन हो रहा है, बदले में वास्प का क्या हो रहा है, अंडा रखने को जगह मिल रहा है। सो जब दोनों का फायदा होता है पॉजिटिव तो ऐसा इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। सिंपल है। कंपटीशन में क्या होगा, ये आ गया, दोनों मार धार करेंगे, ये भी 2 मुक्का खाएगा, ये भी 2 मुक्का खाएगा, इसका भी खून निकलेगा, इसका भी खून निकलेगा। अल्टीमेटली दोनों का नुकसान होता है कभी भी कंपटीशन होने से, 2 स्पीसीज का बीच में, ठीक है। सो कंपटीशन में क्या होगा, खत्म। अभी सिर्फ ओवरव्यू एक बार समझ लीजिए, 1 बाय 1 में डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। प्रीडेशन में क्या होगा, ये हिरन है, ये बाघ है, आएगा खा गया, हिरन तो गया, बाघ का फायदा हो गया, खाना मिल गया। सो प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेटर जो होता है उसका फायदा है, और फायदा है उसका पॉजिटिव, और प्री जो होता है उसका नुकसान, वो तो मरेगा। पैरासाइटिज्म में क्या होता है, पैरासाइटिज्म मेरे अगर बॉडी में पैरासाइट है कोई बाहर में, जैसे लीच उसको नहीं बोलते ना, ढील है, तो क्या है, मेरे बॉडी से ब्लड शक कर रहा है, तो उसका फायदा हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरे बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है, वो डिराइव कर रहा है। सो पैरासाइटिज्म भी सेम है कि फ़ायदा होता है आपका पैरासाइट का, होस्ट को नुकसान होता है, जिसका बॉडी में रहता है उसको हम होस्ट कहते हैं। सो ये 4 हो गया। अब 2 है, एमेंसिलिज्म एंड कॉमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में देखिए एनाइन को हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव। सो एमेंसिलिज्म में याद रख लीजिएगा, एक का नुकसान होगा एक स्पीसीज का, दूसरा का ना फायदा ना नुकसान। पढ़ेंगे डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ, अभी बस याद रख लीजिए कौन सा इंटरेक्शन क्या है। और कैटायन पॉजिटिव होता है तो कैटायन में रख लीजिएगा, एक का फायदा, दूसरे का लाभ भी नहीं, लॉस भी नहीं दूसरे स्पीसीज का। सो इतना जान के रख लेना है, ये इंटरेक्शन एक बार जान के रख लीजिए, सिंपल है, याद करने का भी ज़रूरत नहीं, सारा चीज़ बताई दिया। अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। सो प्रीडेशन स्टार्ट करते हैं, पहला प्रीडेशन से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रीडेशन से पहला इसी वीडियो में। सो प्रीडेशन में क्या होगा आपका, बेसिकली प्रीडेशन का काम क्या है, प्रीडेटर प्री को प्रीडेटर मार के खा जाएगा, जैसे डियर को टाइगर मार के खा जाएगा। तो क्या होगा, डियर एनर्जी लिया था ग्रास प्लांट से और उसको खा दिया फिर टाइगर। सो कहीं ना कहीं प्रीडेशन से एनर्जी ट्रांसफ़र एक से दूसरा ट्रॉफिक लेवल में होता है, एक प्रीडेशन का एक फ़ायदा भी है, ठीक है। पर ये फ़ायदा होने का वैसे प्रीडेटर ऐसा नहीं है कि उसका, सिंस प्रीडेटर ताकतवर होने से भी वो इतना बुड़बक नहीं है कि जितना भी प्री स्पेसीज है चलो भाई खाने को मिल गया सबको खा दे ख़त्म कर दो। ऐसा करने से इकोसिस्टम में डिसबैलेंस हो जाएगा और फिर उसका खाने को बचेगा ही क्या, प्री अगर सबको खा देगा, प्री बचेगा नहीं तो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा और खेल ख़त्म। सो प्रीडेटर भी उतना ही खाता है जितना उसको चाहिए, ठीक है। इसलिए हम प्रीडेटर को हम प्रूडेंट स्पेसीज कहते हैं, प्रूडेंट मतलब वो जितना चाहिए उतना ही लेने वाला है, ठीक है। और जैसे प्लांट से लिया एनर्जी डियर को टाइगर ले लिया तो वो हो गया एनर्जी ट्रांसफर में अब कर रहा है। सिमिलरली स्पेरो अगर प्लांट का सीड खाता है, ठीक है, स्पेरो अगर प्लांट का सीड खाता है तो अगर वो उसको इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में देखो तो वो भी प्रीडेटर है, स्पेरो भी प्रीडेटर है, किसमें, प्लांट में सीड खा रहा है उसका, ठीक है। सो पहला फ़ायदा होता है प्रीडेटर का कि एनर्जी ट्रांसफर में काम आ रहा है। दूसरा फ़ायदा प्रीडेटर का क्या, क्योंकि चेक्स प्री पॉपुलेशन, प्रीडेटर प्री पॉपुलेशन का कंट्रोल में रखता है, क्योंकि प्रीडेटर नहीं रहा तो प्री भी एकदम गुंडा राज अपना करने लगेंगे, हम ही हीरो है, इतना नंबर बढ़ाएंगे कि खेल ही खत्म हो जाएगा। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सो प्रीडेटर कहीं ना कहीं प्री पॉपुलेशन को चेक करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एक्जोटिक स्पीसीज जैसे होते हैं हमारे इकोनिया क्रेसिप्स, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं हम लोग का, वो वाटर हाइसिंथ, उसका ब्यूटीफुल फ्लावर और लीफ की वजह से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में उसका नंबर इतना बढ़ा कि मत पूछिए, और ठीक है, जिसके लिए प्लांट स्पेस जो मछलियाँ हैं उनको प्रॉब्लम होने लगी, उनको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, तो फिश का मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। तो एक्जोटिक स्पेसीज का कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता, तो वो अगर अपना नंबर बढ़ाए तो खतरनाक नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल में लाएगा कौन, उसका प्रीडेटर। सो इसका एक एग्जाम्पल है, देखिए प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में 1920 में,
याद रखिएगा, प्रिकली पियर कैक्टस, एक कैक्टस है जो ऑस्ट्रेलिया में 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया था बढ़िया से देख के, पर उसका नंबर इतना बढ़ा कि मत पूछे भाई, इतना हेक्टर्स तक बढ़ गया कि भयंकर ग्रोथ हो गया। तो भाई अब इसको कंट्रोल में तो लाना पड़ेगा ना, तो इसका कोई प्रीडेटर तो ही नहीं, तो फिर उसका नेचुरल इन्वायरमेंट से, नेचुरल जो प्रीडेटर उसको नेचुरल इन्वायरमेंट से ला के यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, और उसका नाम था कैक्टस फीडिंग मोथ। एक मोथ था जो उस कैक्टस पे फीड होता था, उस प्रीडेटर को लाया तब जाके ये अंडर कंट्रोल में आया, ये आपका प्रिकली पियर कैक्टस। सो कहीं ना कहीं आपका प्रीडेटर प्री पॉपुलेशन को चेक करता है। दूसरा फायदा प्रीडेटर का, ठीक है, दूसरा फायदा प्रीडेटर का, और इसके वजह से इसलिए प्रीडेटर को बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में अगर कोई एक ऐसा इंसेक्ट है जो आके आपका खेती को ख़राब कर रहा है, तो उसका प्रीडेटर अगर मैं उस खेती में छोड़ दूँ तो उसको मार के भगा देगा और आपका खेती भी बच जाएगा। सो प्रीडेटर कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज एंड वाइड स्प्रेड स्पीसीज। नाउ थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि प्रीडेटर जो होता है, ठीक है, कंपटीशन को भी, प्री पॉपुलेशन को तो चेक करता है ये, प्लस कंपटीशन भी रिड्यूस करता है। प्रीडेटर आपका कंपटीशन भी रिड्यूस करता है। कैसे? तो इसका एक एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको याद रखना है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टारफिश फिशेस्टर, ठीक है, अमेरिकन पैसिफिक सी कोस्ट में ये आपका प्रीडेटर था, किसका? इनवर्टिब्रेट स्पीसीज का, ठीक है। अमेरिकन पैसिफिक सी कोस्ट में स्टारफिश फिशेस्टर आपका प्रीडेटर था इनवर्टिब्रेट स्पीसीज का। तो एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया देखने के लिए कि क्या भैया प्रीडेटर आपका कंपटीशन रिड्यूस करता है, ठीक है, ये प्रीडेटर है ना, तो क्या आपस में प्री में क्या पॉपुलेशन रिड्यूस करता, कंपटीशन रिड्यूस करता है, ठीक है। तो जब एक एक्सपेरिमेंट में इसको निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया था, तो क्या हुआ, उस जगह में अमेरिकन पैसिफिक सी कोस्ट में मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गया ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इतना हो गया उनके बीच में कि एक्सटिंक्ट ही हो गया 10 प्रीडेटर को हटाई, ठीक है। सो कहीं ना कहीं प्रीडेटर आपका प्री पॉपुलेशन में कंपटीशन भी रिड्यूस करके रखता है, ठीक है। तो सिंपल बातें यहाँ से फिगर से एक बार बता देता हूँ। सो अगर इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में बात करूँ तो जितना भी हार्बिवोर कार्निवोर होते हैं ये प्रीडेटर ही होते हैं। अबाउट 25% इंसेक्ट आर फाइटोफेगस, मतलब इंसेक्ट जो होते हैं, आउट ऑफ टोटल इंसेक्ट 25% प्लांट में फीड करते हैं, तो प्लांट फीडिंग इंसेक्ट आर नोन एज फाइटोफेगस, ठीक है। सो इफ ए प्रीडेटर ओवर एक्सप्लॉइट इज प्री, ऑलरेडी बता दिया, अगर प्री को ख़त्म करने लग गया, सो प्री ख़त्म हो जाएगा तो वो खाएगा पिएगा क्या, ठीक है। इसलिए प्रीडेटर प्रूडेंट होता है, कंट्रोल में जितना चाहिए उतना ही करने वाला है। सो प्रीडेटर का इंपॉर्टेंस, इट कंट्रोल प्री पॉपुलेशन, ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसका कंट्रोल में लाया कौन? कैक्टस फीडिंग मोथ। सिमिलरली प्रीडेटर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में यूज होता है, ऑलरेडी बताया है, खेती में, ठीक है। एंड प्रीडेटर मेंटेन स्पेसीज डाइवर्सिटी, कंपटीशन को रिड्यूस करके एक स्पेसीज डाइवर्सिटी मेंटेन करता है एक कम्युनिटी में बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन एमंग प्री पॉपुलेशन, क्योंकि प्रीडेटर है तो सब प्री डर के आराम से अपना राज जी रहे हैं, प्रीडेटर हट गया सब प्री आपस में एकदम मारा पीटी, खेल खत्म। सो उसका भी एग्जांपल बताया कि प्रीडेटर है स्टारफिश फिशेस्टर इन द रॉकी अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, सी कोस्ट। एक एक्सपेरिमेंट में स्टारफिश को हटा दिया गया, फिशेस्टर को, ये रहा, इसको हटा दिया गया, ठीक है, और उसके बाद देखा कि उस जगह में आपका 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज विद इन ईयर एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, प्री में ही आपस में कंपटीशन होने लग गया, समझ रहे हो। नाउ अनलाइक एनिमल्स, अभी मेरे को पास प्रीडेटर लाइन से शेर, अगर मैं चीता देखो तो गेट बंद करके छुप जाऊंगा, छत में जाऊंगा, भाग जाऊंगा, पर प्लांट ऐसा नहीं कर सकते ना। सो प्लांट इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन उनमें काफ़ी डिफेंस मैकेनिज्म, नॉट ओनली प्लांट्स, मतलब प्रीडेटर से उतना इम्पैक्ट ना पड़े, बल्कि प्री स्पेसीज जो होते हैं वो आपस में डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करके रखवाएं इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ताकि बच के रहें। अगर आसानी से मर गए तो प्रीडेटर तो वैसे ही मार देगा ना। सो काफ़ी स्पेसीज होते हैं आपके इंसेक्ट एंड फ्रॉग के जो कैमोफ्लेज हो जाते हैं। कैमोफ्लेज मतलब क्रिप्टिक कलरेशन, मतलब अपने बैकग्राउंड की तरह कलर मिला लेते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ फ्रॉग को देखिए, कैमोफ्लेज फ्रॉग रहे, जो आपका पत्ता है उसी तरीके से ये देखिए फ्रॉग वैसा बन गया है, कलर चेंज कर लिया अपना, ठीक है, देखिए चेंज दिया कलर, इसी को हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। सम आर पॉइजनस, कोई पॉइजनस होता है,
ताकि उसे कोई उसका प्रेडेटर खा ना पाए आसानी से, ठीक है। एंड एक बटरफ्लाई होता है मोनार्क बटरफ्लाई, ये क्या होता है, दे आर वेरी हाईली डिस्टेस्टफुल टू प्रेडेटर बर्ड। इसको बर्ड्स खाते हैं बट देयर बर्ड्स के लिए बहुत डिस्टेस्टफुल होता है, तो बर्ड्स इसको खा ही नहीं पाते हैं और बाद में पता चल जाता है भाई इसे हम नहीं खा सकते हैं। तो ये डिस्टेस्टफुल क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो लार्वा था ना इनिशियली में कैटरपिलर स्टेज में जब था, तो इसका लार्वा पॉइजनस वीड्स में फीड हुआ था और वो केमिकल इसके बॉडी में था जिसकी वजह से ये बर्ड्स के लिए डिस्टेस्टफुल हो जाता है, तो बच जाता है भाई। ये इसके लिए इसका डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। क्लियर है, याद रख लेना है। और ये देखिए इंसेक्ट जो होते हैं इस तरह से प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो 25% इंसेक्ट आपका फाइटोफेगस होते हैं। नेक्स्ट अब प्लांट का बात करते हैं। सो मोस्ट प्लांट जैसे एकासिया, कैक्टस, इसमें क्या होता है, काफ़ी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाता है और आपका थॉर्न बन जाता है लिप्स रिड्यूस होके, ताकि इसको कोई हर्बीवोर खा ना पाए, क्योंकि प्लांट के लिए प्रीडेटर कौन है, हर्बीवोर होते हैं। और बहुत सारे प्लांट ऐसा केमिकल बनाते हैं, प्लांट्स केमिकल बनाते हैं ताकि उसको हर्बीवोर खा ना पाए। अगर खाया तो या तो वो सिक हो जाएगा, या तो उसका डाइजेशन बढ़िया से नहीं होगा, या फिर उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, या फिर इवन वो मर भी जाएगा। तो उससे प्लांट्स को फिर जानवर खाने नहीं जाएंगे, समझ जाएंगे नहीं भाई ये नुकसानदायक प्लांट है। तो उसी तरह से एक एग्जाम्पल है आपका ये प्लांट, देखे ही होगी वाला प्लांट, तो मिल्की सब्सटेंस निकलता है पत्ता तोड़ने से भी, ठीक है। कैलोट्रोपिस है ये, कैलोट्रोपिस। सो ये प्रोड्यूस करता है केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। सो कैटल और गोट इसको खाया तो उसका समझ लो गया, और वो तो खाता ही नहीं है इसको। तो कैलोट्रोपिस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल बनाता है, पॉइजनस केमिकल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। सिमिलरली और भी कुछ प्लांट होते हैं जो अपने आप में केमिकल्स बनाते हैं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता, हम उस ह्यूमन उसे एक्सप्लोइट करके कमर्शियली यूज़ करते हैं, बट उनमें वो प्रोड्यूस हुआ, वो केमिकल मैकेनिज्म डिफेंस प्रोड्यूस हुआ ताकि वो अपने प्रीडेटर से बचे। जैसे टोबैको में निकोटीन, कैफीन, कॉफ़ी में क्विनाइन, ठीक है, स्ट्राइक्निन, ओपियम आर डिफेंसेस अगेन ग्रेज एंड ब्राउजर। आप देखा होगा यहाँ ओपियम लगा दो तो कोई खाने वाला है नहीं, कोई जानवर उसको खाएगा नहीं। सादा का प्लांट लगा दो कोई उसको हर्बीवोर जाके खाएगा नहीं, ठीक है। तो ये सब उनका बॉडी में केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। बुक पूरा अच्छे से दे दिया गया है, बुक में जो भी है एवरीथिंग एक्सप्लेन है हमें, डोंट वरी, ठीक है। सो सिंस कॉपी से एक बार दिखा देता हूँ ताकि शॉर्टली दिखे तो मज़ा आ जाता है। सो मुद्दा क्या है कि इंसेक्ट और फ्रॉग कैमोफ्लेज हो जाते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होता है बर्ड के लिए क्योंकि उसका कैटरपिलर पॉइजनस स्वीट पे फीड होता है। 25% इंसेक्ट्स फाइटोफेगस होते हैं। प्लांट जैसे अकासिया कैक्टस में थॉर्न होता है। कैलोट्रोपिस में पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाते हैं, इसकी वजह से हर्बीवोर से खा नहीं पाते, गोट एंड काउ, ठीक है। फिर केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हर्बीवोर प्लांट्स में होता है, केमिकल्स बनते से ओपियम, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, ठीक है। सो ये इसका मूल कंक्लूजन प्री का आपका, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट प्रीडेटर। सो आई होप ये टॉपिक क्लियर है। ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो गया, एनसीईआरटी क्या ही बताऊँ एक बार, फिर भी एक बार जस्ट 1 मिनट बता ही देता हूँ, ठीक है। सो प्रीडेटर में ट्रांसफरिंग एनर्जी करता है। हाइड्रोफिक लेवल हमने देखा, टाइगर ने डियर को खाया तो ऑब्वियसली डियर ने प्लांट से लिया और फिर डियर को टाइगर खाया तो एनर्जी जा रहा है। सिमिलरली अगर तरह बात करते हैं स्पैरो का, अगर वो सीड खाता है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रीडेटर है उस प्लांट का लिए, ठीक है। सो बिसाइड उसके लिए एक प्री पॉपुलेशन को चेक करते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया प्रिकलिपियर कैक्टस। उसके बाद ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है स्पीशीज डाइवर्सिटी कम्युनिटी में। इसका हम भी हमने एग्जांपल देख लिया था, स्टारफिश फिशेस्टर को हटाते 10 से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गया। प्लस वो कभी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, इसके प्री को हमेशा लिमिट में रखते हैं, तो इसलिए ये प्रूडेंट है। फिर काफ़ी स्पेस इंसेक्ट और फ्रॉग कैमोफ्लेज दिखाते हैं ताकि वो मतलब इजीली प्रीडेटर से अटैक ना हो पाए। फिर वही है, थॉर्न्स बनता है। मोनार्क बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होता है। फाइटोफेगस है, देखिए कैक्टस थॉर्न बनता है इसमें। फिर आपका क्या है, कैलोट्रोपिस प्रोड्यूस करता है पॉइजनस कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। फिर आपका केमिकल सब्सटेंस प्लांट पे बनता है जिसकी वजह से वो हार्बीवोर के अगेंस्ट में वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। बट हम वैसे केमिकल्स को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं जैसे निकोटीन, कैफीन, ये सब। सो हो गया प्रीडेटर के बारे में बहुत बढ़िया से। यहाँ में मैंने पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पूरा बताया, इसलिए ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट है कंपटीशन एंड व्हाटएवर, वो कम समय लगेगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।